गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने। नाम जापक साधक बुराई को कैसे बचे। बोले जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, हमें उसमें कोई रुकावट डालता है ना, हमारा कोई हमने काम हो जाना चाहिए और वो काम ठीक से नहीं हुआ, हमें क्या होता है, गुस्सा आता है। हम कहते हैं भाई ये इसकी वजह से विघ्न पड़ा, हम उसको दोष देते हैं। कह रहे दोष बुद्धि जो है वो द्वेष पैदा करती है। तो कह रहे बुद्धिमान व्यक्ति जो है कभी भी द्वेष नहीं करता है। अगर उसको दोष बुद्धि आ भी जाती है तो वो उस काम को मतलब प्रेम से कह के ठीक करा लेता है। बोले अब मनुष्य जो है वो मन से मिला हुआ है, तो मन से मिलने के कारण थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। भाई जब हम अपने दोष देखने चलते हैं तो हमें दोष नज़र आते हैं नहीं, और दूसरे खूब नज़र आते हैं। बहू को अपने दोष नज़र आते हैं या सास के हैं? अपने क्यों नहीं नज़र आते? सास में ही दोष है, हमारे में नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो ऐसा हूँ कि खुद तो मैं पापों का नगर बसा लेता हूँ, है ना, मेरे अंदर तो नगर बसा हुआ है, और दूसरे का छोटा सा गांव भी होता है तो मुझे बहुत बड़ा नज़र आता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो कि हर समय 24 घंटे भगवान का चिंतन करते थे। हमारी क्या हालत है, जरा अपनी तरफ भी दृष्टि कर लें। कह रहे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने अंदर भूलों को नहीं रहने देता, अपने अंदर कोई कमी नहीं रहने देता, अपने अंदर कोई भी राग द्वेष अहंकार काम क्रोध कुछ नहीं रहने देता। बोले बुद्धिमान व्यक्ति वही है। बोले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव को बदलता जाए, उसमें उसका भाव हर समय शुद्ध रहे, हर समय भगवत भाव रहे, उसके स्वभाव में एक भी कमी ना रह जाए। जैसे हम कहते हैं ना भाई हमसे कोई गलती हो गई, अरे कोई बात नहीं छोड़ो, सभी से हो जाती है, और दूसरे से हो गई तो गुस्सा करते। हमने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, सेवाधारी ने खुला छोड़ दिया तो गुस्सा होते हैं, उसको भी बता दें। कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा करे, और बदला जा सकता है स्वभाव। कठिन तो है, परंतु जहाँ दोष बुद्धि प्रबल हो जाती है और जहाँ मन में निश्चय आ जाता है वहाँ तुरंत आदमी बढ़ सकता है, नहीं तो धीरे धीरे तो बढ़ ही सकता है ना। भाई ये दोष मेरे अंदर है, मुझे अपने को सुधारना है। जैसे हमारे अंदर आलस होता है, काम को टालने की आदत होती है, गुस्सा करने की आदत होती है, फिर कर लेंगे वही काम को टालना, दूसरे को दोष देना, गुस्सा करना। बोले ये सब आदतें हमारे अंदर होती हैं। सुबह जल्दी ना उठना, भजन में भी मन इधर उधर चले जाना, उतनी एकाग्रता ना होना, ये सब कमियां हमारे अंदर होती है नहीं। तो कह रहे हैं हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं। इन्होंने 4 चीज़ें बताई, अभ्यास से, संग से, निश्चय से और श्रद्धा से, या कह लीजिए भक्ति से या श्रद्धा से। हमारी आदत है काम को टालने की, देर से उठने की, तो क्या करें। तो कह रहे हैं बार बार कोशिश करिए और धीरे धीरे कोशिश करिए। मानिए हम चाहते हैं हम 4:30 बजे 5 बजे उठ जाए, हमारी आदत है 6 बजे उठने की, तो पहले 5:30 उठने की कोशिश करें, या 5:45 उठने की कोशिश करें, फिर 5:30 करें, फिर 5:15 करें, फिर 5 करें, फिर और कोशिश करें 4:30 करें, फिर धीरे धीरे 4 पे आ जाए। अगर आप दिन भर अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 घंटा सुबह दीजिए, 1 घंटा दोपहर को दीजिए, 1 घंटा शाम को दीजिए, कोशिश करिए, है ना। और सारे दिन भजन करिए। कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। खूब नाम लीजिए, खूब नाम में ही नाम ही समाया पड़ा। जब रावण को पता चला कि विभीषण राम नाम जपते हैं तो बहुत गुस्सा हुआ। बोले तो मेरे शत्रु का नाम जपते हो। तो विभीषण ने क्या कहा, बोले रा से रावण और माँ से मंदोदरी जपता हूँ मैं। उन्होंने होशियारी से काम लिया,
इसको कहते हैं चतुराई। ये तो गुस्सा होता वो, उनको पिटाई करके राम के पास भी नहीं जाने देता। जब उनको लात मार के रावण ने निकाला विभीषण को, तो जो उनका मोह था ना अपने भाई के प्रति, वो सारा निकल गया। रावण जो था वो सारी सुख सुविधा देता था अपने राक्षसों को, कुछ खाओ, कैसे रहो, और विभीषण को ही मंदिर बनवा के दिया था। उसका मोह था अपने भाई के प्रति। पर जब उन्होंने उनको लात मार के निकाला तो सारा, और सबकी आयु भी नष्ट हो गई लंका में, जैसी रावण ने लात मारी। देखिए, कोई भी बुराई हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब बुद्ध भगवान ने निश्चय करा कि जब तक मुझे बोध नहीं हो जाता तब तक मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे से उठूंगा नहीं। और कहते हैं वो 27 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। 27 दिन तक। बुद्ध पूर्णिमा आती है ना, तो सबसे पहले सुजाता ने उनको खीर जाके खिलाई थी। तो हम लोग बुद्ध पूर्णिमा पे खीर तो खा लेते हैं, है ना। अम्मा जी ने हमको सिखाया था बुद्ध पूर्णिमा पे खीर बनती है और उसको चांद के नीचे रख देते हैं, उसमें थोड़ा घी डालते हैं, उसमें चांद की परछाई देखते हैं, वो देखते हैं, हम लोग बड़े खुश होते हैं और फिर खीर को खा लेते हैं। बस हो गई हमारी बुद्ध पूर्णिमा। पर जो उन्होंने निश्चय किया, कैसा उनका अटल निश्चय था, कितना त्याग था उनके जीवन में, कितना तप था। कह लें 40,000 लोग उनके पीछे चले, उसमें ज़्यादातर राजा महाराजा थे, क्योंकि वो खुद ही राजा महाराजा थे। बोले जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ भगवान सहायता करते हैं। जहाँ अच्छा काम आप करने चलते हैं वहाँ भगवान सहायता करते हैं, और जहाँ बुरा काम करते हैं वहाँ राक्षस लोग सहायता करते हैं। जहाँ आप अच्छा काम करते हैं वहाँ कौन सहायता करता है? भगवान। और जहाँ बुरा काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, झूठ फूट बोलते हैं, तो वहाँ कौन सहायता करते हैं? राक्षस लोग। तो आपको किसकी सहायता चाहिए? कह रहे हैं जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी वृत्ति होगी, वहीं से हमें सहायता मिलेगी। जहाँ हमारा मन अच्छा होगा, भाव अच्छा होगा, तो देवता और भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारी हर समय सहायता करेंगे। तो निश्चय हमारा पक्का होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। अम्मा जी कहते थे डू और डाई। गांधी जी का क्या नारा था? करो या मरो। तो ऐसे ही हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। ढीला ढाला आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना वो संसार में कुछ कर सकता है, ना भगवान को पा सकता है। देखिए, मनुष्य को अधिकार दिया है भगवान ने। मनुष्य यदि चाहे तो मानव से देवता बन सकता है और भगवान तक बन सकता है, भगवान के समीप जा सकता है। उसके अंदर यह शक्ति, अधिकार है और भगवान की कृपाओं से प्राप्त है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने कहा तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही पुत्र है। तो पुत्र कैसा? पिता जैसा। तो उन्हीं की संतान है। तो भगवान तो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पर हमारे मन में जो बुराई आ जाती है, जो राग द्वेष आ जाते हैं, जो दोष बुद्धि आ जाती है, वो सब गड़बड़ कर देती है। तो बुराई के त्याग से अच्छाई स्वतः आ जाती है, और अच्छाई करने चलते हैं तो अच्छाई का अहंकार आ जाता है, मैं इतना अच्छा हूँ। और बुराई का त्याग का क्या अहंकार करेंगे? बताइए, बुराई के त्याग का क्या अहंकार करेंगे? कुछ अहंकार करेंगे, और अच्छाई करेंगे तो करेंगे, सबको 10 लोगों को बताएंगे। और आपने बुराई का त्याग कर दिया, आलस का त्याग किया, दोष बुद्धि का त्याग किया, गुस्से का त्याग किया, किसको बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। तो कहने बुराई के त्याग करने से अच्छे स्वतः ही बन जाते। तो बुराई का त्याग करिए। कहने आपकी निष्ठा सच्ची होगी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एकलव्य जो थे वो द्रोणाचार्य के पास गए तो वो क्षत्रियों को सिखाया करते थे धनुर्विद्या। तो बहुत प्रार्थना करी एकलव्य ने कि मुझे भी सिखा दीजिए। उसको धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो केवल क्षत्रियों को सिखाता हूँ, मैं आपको नहीं सिखा सकता। पर एकलव्य ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य को ध्यान से देखा, उनकी मूर्ति बनाई और खुद ही अभ्यास करने लगा। तो भगवान ने सहायता करी, अर्जुन से ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। उन्होंने कहा कि तो लोगों ने बताया तो आपकी मूर्ति बना के अभ्यास कर रहा है।
तो उसके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे गुरु माना है? उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये कुत्ता भौंक रहा है, इसका मुंह बंद कर दो। तो उसने ऐसे तीर मारे एकलव्य ने कि सारे तीर उसके मुंह में घुस गए, उसको एक भी चोट नहीं लगी। और वो जानते थे अर्जुन नहीं कर सकता, वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे धनुर्धर। तो उन्होंने उससे क्या मांगा? अंगूठा मांगा, उसने दे दिया, सीधे हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। कह रहे आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे बुराई का त्याग करना है और जो भी काम करूँगा उसमें भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है। मैं कभी भी गलत नहीं सोचूंगा, गलत भाव नहीं रखूँगा, शुद्ध भाव रखूँगा और अच्छा काम करूँ, भगवत भाव से काम करूँ। हम हमेशा चाहते हैं दूसरे बदल जाएं। अच्छा, कौन चाहता है कि हम बदल जाएं? या हम क्या चाहते हैं? दूसरे बदल जाएं। पति पत्नी है तो पत्नी जो है पति से खुश नहीं है, तो वो चाहती है मैं बदल जाऊं या पति बदल जाए? बताइए। अगर बहू है वो सास से खुश नहीं है तो वो चाहती है सास बदल जाए, मैं बदल जाऊं? सास बदल। तो गुरु ने कहा दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी तो मिलेगा हमें परमानंद। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज योर सेल्फ. You cannot change anyone. Reformers wanted of themselves, not of others. You cannot change anybody. आप किसी को नहीं बदल सकते. कह रहे हैं अगर आपके निश्चय में दृढ़ता है, आप अपने काम को कभी नहीं टालते हैं, तो भगवान आपकी सहायता करते हैं। वो एक भील था ना, वो रोज़ भगवान को एक फल चढ़ाने जाया करता था। तो एक दिन उसने एक फल खाया, बहुत मीठा था, उसको ध्यान नहीं रहा, उसने जल्दी से मुंह में डाल लिया। तो अब उसको ध्यान आया कि तो बहुत मीठा फल है, मैंने गले में डाल दिया। तो उसने अपना गला काट के भगवान को फल अर्पण कर। तो भगवान आए, दर्शन दिए उसको। तो भगवान तो सब चीज़ स्वीकार कर लेते, कोई चीज़ उनसे अलग थोड़ी ना है। पर हमारी दृढ़ता कितनी है। पहले कहानी आया करती थी कि एक आदमी रोज़ दिया जलाने जाता था, एक रोज़ दिया बुझाने जाता था। तो एक दिन बहुत बारिश थी, तो दिया जलाने वाला तो आया गया नहीं, और दिया बुझाने वाला गया। तो बहुत बारिश थी, कोई भी नहीं आया था उस दिन। तो दिया बुझाने वाले को दर्शन हो गए और दिया जलाने वाले को नहीं हुए। तो किसकी बात है? निष्ठा की। सत्संग की भी निष्ठा होती है। कितनी हमारी निष्ठा है सत्संग की। करना है तो करना है। हर चीज़ में नियम और निष्ठा का बहुत महत्व है। नियम से मन वश होता है, नियम और निष्ठा से मन वश होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जब जब हमारा काम नहीं बनता है, कहीं पर भी हमारे मन की नहीं होती, तो वहाँ हमारी फ़ौरन दोष बुद्धि हो जाती है नहीं। जहाँ जहाँ हमारे मन की नहीं होती है, हमारा काम नहीं बनता, वहाँ हम क्या करते हैं? तुम्हारी वजह से, तुम बोले किसी को दोष मत दो, भगवान की मर्जी, और इसमें भी मेरी भलाई है। कह रहे जब तुम्हें भलाई करनी हो तब दूसरे की तरफ मत देखो, तब खुद करो। और दोष बुद्धि किसी में मत। दोष और द्वेष भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको दैन्य पसंद है। और दोष बुद्धि होगी तो द्वेष भी ज़रूर होगा। कह रहे हैं वैर और द्वेष लेके मरना बहुत ही बुरा है। अगर किसी से भी द्वेष करेंगे और वैर रखेंगे मन में, तो उसको लेके मरना बहुत ही बुरा। क्या गत होगी आप? तो सबको माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीवन। अपनी गलती देखिए, अपनी कमी देखिए, दूसरे की तरफ बिल्कुल मत देखिए। अगर हमें किसी में दोष दिखता है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये निमित्त बनाए, इसको क्षमा कर दीजिए। ये मेरे जीवन में निमित्त बना है, इसकी बुद्धि को ठीक कर दीजिए और इसको क्षमा कर दीजिए। मैं भी इसे क्षमा करती हूँ और आप भी क्षमा। आप सब संत हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं। तो संत कौन? जो अंत को जाने। संत कौन? जो अंत को जाने। तो कह रहे हैं संत का चरित्र होना चाहिए कि बुरा करने वाले का भी भला करे।
सब भक्त बने, सबका भगवान से प्रेम हो, सबके भाव शुद्ध हो, सबके मन में भगवान की प्रतिष्ठा हो, सब सेवा सुमिरन सत्संग करें। कहते हैं ना, सबका भला हो, सबका भला हो। इसके साथ साथ ये भी कहिए, सब भक्त बने, सबका भाव अच्छा हो, सबका भगवत भाव हो, सबका चरित्र अच्छा हो, सब ईमानदार बने, सब मेहनत करें, सबका मन भगवान में लगे, सबके लिए अच्छा भाव रखें, अच्छा सबके लिए शुद्ध भाव भेजिए। कहते हैं इसने हमारा बुरा कर दिया, इसने हमारे साथ ऐसे कर दिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो कहते हैं बाद में हमें समझ आता है, जब सब ठीक हो जाता है, कि इसमें हमारी कितनी भलाई थी। दुख दारू सुख रोग भया, दुख आता है तो हमारी कितनी भलाई होती है, हम कितने ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कितनी हमारी उन्नति हो जाती है। और जब सुख होता है तो उन्नति नहीं होती, हम आलसी हो जाते हैं, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। सब कुछ ठीक होता है तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जब हमारे विपरीत परिस्थितियाँ, मेहनत भी करते हैं, भाव भी अच्छा रखते हैं, भगवत भाव भी रखते हैं, शुक्राना भी मानते हैं, और जब कोई ऑपरेशन के लिए जाता है तो क्या करता है, सबसे माफ़ी मांग के जाता है कि भाई मेरे से कुछ भूल चूक हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। और जब पैसा कमाने जाता है तो तब किसी से भूल चूक माफ़ कराता है। घर का इनॉग्रेशन कराने जाता है तो ईगो से जाता है। माँ जब बच्चे को कड़वी दवा देते हैं तो बच्चा क्या समझता है कि माँ मुझे बचा रही है, रोता चिल्लाता है। तो दुख क्या है, कड़वी दवा। दुख क्या है, कड़वी दवा। भगवान हमारा अच्छा कर, जो भी हमें मिल रहा है अपने कर्म अनुसार मिल रहा है। भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे। कह रहे दूसरे को बुरा बताने से पहले, दूसरे का बुरा सोचने से पहले हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बोले हर समय मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि सब में भगवान। आप बताइए कि मंदिर में हम जाते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान है। अगर पीछे से हमें कोई धक्का दे दे और हम ज़ोर से दूसरे के आगे लगें तो हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं? तो हम भगवान देख रहे हैं। और कोई थोड़ा बुरी तरह कर दे हमें मंदिर में ही, बोला हम मंदिर में ही भगवान नहीं देखते तो हम सब में कैसे देखेंगे? बोले सब में भगवान। तो हमारी भगवत दृष्टि बनती जानी चाहिए। जो सेवाधारी बेचारा अपना भी काम करता है, 4 घरों में भी काम करता है, वो हमारा भी काम करता है, तो उस पर भी हम चिल्लाते हैं। वो तो सेवाधारी नारायण है, उस पर तो बिल्कुल मत चिल्लाइए। जितना आप उस पर चिल्लाते हैं उस उतने कर्म मनाते हैं। बिल्कुल मत चिल्लाइए, वो तो भगवान है, तो आपकी सेवा कर रहा है। नारायण आए हैं, सेवा कर रहे हैं आप। एक नाथ जी के यहाँ श्रीखंडी बन के भगवान ने 7-8 साल सेवा करी। उनके बर्तन मांजते थे, उनके कपड़े धोते थे। तो एक बार द्वारिकाधीश में एक आदमी ने कहा कि भाई मुझे भगवान आपके दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो वो श्रीखंडिया बन के एक नाथ जी के यहाँ सेवक बना हुआ हूँ, तुम वहाँ जाओ। तो वो एक नाथ जी के पास आए, बोले कि भाई मुझे श्रीखंडिया के दर्शन करा ले। बोले वो तो हमारा सेवक है। बोले मुझे भगवान से मिलना है, श्रीखंडिया के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा भगवान ऐसे मिलते? बोले मुझे ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, उसके दर्शन करा दो। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा एक नाथ जी को। वो भागे भागे गए, तब तक भगवान अदृश्य हो गए थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान तो देखिए सेवक बनने को भी तैयार है आपके। तो जो सेवक आते हैं उनमें तो भगवान देखिए। बोले भगवान मंदिर में भगवान देखना, उनको हम इतनी मालपुए और ये वो सब में सब जगह भगवान देखते हैं। और जो भगवान ने मूर्तियाँ बनाई हैं उनमें भी तो भगवान देखें। मूर्ति में भगवान देखना साधारण दर्शन है, और सब में भगवान देखना विशेष दर्शन। जैसे कोई रोगी है, बच्चा है, अब उसको टाइफाइड है, अब वो कहता है मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मैं दलिया नहीं खाऊंगा, मुझे तो
अच्छा खाना दो। अब माँ उसको अच्छा खाना देगी तो फिर वो दूसरे टाइम क्या कहेगा, और अच्छा दो। उसका रोग बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो कह रहे इसी प्रकार भगवान ने हमें जैसे रखा है उसी में खुश रहे। भगवान ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से रखा है। करोड़ों शुक्राने माने करोड़ों शुक्राने। अगर दुख ना हो तो मनुष्य ईगोइस्टिक हो जाता है। तो एक आध दुख भगवान सबको दे के रखते हैं। भगवान एक ना एक कांटा तो सबको देते हैं। अगर हमें कोई गाली देता है तो हम उसकी गाली को या तो पलटें। गाली आवत एक है, उल्टत होए अनेक। गाली ना पलटिए तो एक की एक। गाली आवत एक है, उल्टत होए तो अनेक। उसने भी दी, हमने भी दी, उसने भी दी, हमने भी। गाली मतलब बुरी तरह बोला। अब देखिए, हमने बुरी तरह बोला, उसने भी बुरी तरह बोला, हमने ही बोला, हम चुप रह गए, तो एक ही हो गई ना। कह रहे आप उसकी बात को सहन कर जाइए और उसको क्षमा कर दीजिए, भगवत भाव रखिए, तो उसका मन भी शांत हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। किसी भी बात में बहस मत करिए, शांत हो जाइए, सहनशील बनिए। बोला जहाँ पर संत लोग होते हैं तो वहाँ उसको तीर्थ बन जाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि जब हमारा भगवत भाव होता है तो हमारे अंदर से वाइब्रेशंस ऐसे निकलते हैं कि जो वृक्ष होते हैं, जो धरती होती है, जो सब पूरी बिल्डिंग होती है, सब जड़ चेतन सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बोला जब आप भगवान का नाम लेते रहते हैं तो आपका पूरा शरीर मंत्राकार हो जाता है। आपका हाथ अपने कान पे रख के तो आपको उसको महामंत्र आएगा। जैसे जनाबाई का कंडा लगाया तो विट्ठल विट्ठल आ रहा था। तो इतना मंत्राकार हो जाता है सब कुछ। इतना नाम लें, इतना भगवान का भाव रखें, इतना शुक्राना माने, कोई कामना ना रखें। कामना कमी की निशानी। कामना यही रखें मेरा भगवत भाव रहे, मैं शुक्राना मानूं, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, सेवा सुमिरन सत्संग हो जीवन में। और क्या कामना करेंगे? बाकी तो भगवान सब पूर्ति कर ही रहे हैं, भगवान सब दे ही रहे हैं। कह रहे दो चीज़ों से बचना चाहिए, पर दोष दर्शन और निंदा। इससे आपका बहुत लाभ होगा। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आप भावना बनाइए, सब नारायण है, सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई। दादा भगवान ने कहा गजेव राम भजेव राम। जो कस्टमर आए वो राम आए। कुछ नहीं लेके गया, शुक्राने, लेके गया शुक्राने, बुरी तरह बोल गया शुक्राने, अच्छी तरह बोल गया शुक्राने, हर बात में शुक्राने। बार बार कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। 1000 बार कहिए, 1,00,000 बार कहिए। तो हमें क्या करना है? बुराई का त्याग करना है। किसी का बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना करें और किसी का बुरा ना कहें। बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः होती जाती है। किसी में दोष बुद्धि नहीं रखनी, किसी से द्वेष नहीं करना। और जब हम अच्छा करते हैं तो भगवान और देवता हमारी सहायता करते हैं। और जब हम बुरा करते हैं, बुरा मतलब बुरी तरह बोलते हैं, दोष देते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, तो राक्षस आ जाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। और गुस्सा बढ़ता है हमारा। और जहाँ हम शांति से बैठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जहाँ हमारे अंदर भगवत भाव होता है, तो वहाँ का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। वो मंदिर बन जाता है, वो तीर्थ बन जाता है। तो दादा भगवान ने कहा मैं घर घर मंदिर बनाऊंगा। तो अम्मा जी ने उस बीड़ा को उठाया, आज गुरु भगवान और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर घर मंदिर बने। अम्मा जी ने कितनी मेहनत करी। जब बारिश के दिन होते थे तो पानी भर जाता था, नई बस्ती में तो खासकर, तो अम्मा जी अपनी साड़ी उठा के और पानी में चले जाते थे। खेतों में से बीच में होके जाते थे, कोई झोंपड़ी में भी बुलाता था तो वहाँ भी चले जाते थे। अम्मा जी ने कितनी मेहनत करी, आज गुरु भगवान ने कितनी मेहनत करी। तो ऐसे ही हमें भी पूरी अपनी मेहनत से, लगन से, भाव से
अपने भाव की हमेशा रक्षा करिए और गुरु का हमेशा शुक्राना मानिए, हमेशा गुरु को ऊपर रखिए कि उन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत करी और आज भी कर रहे हैं। सुबह आप उठते हैं तो आपके लिए मैसेज आ जाते हैं, आपके लिए आज का विचार आ जाता है, अच्छे विचार आ जाते हैं, सब आ जाता है। आपके दिन भर आपके पास कुछ कुछ आता रहता है, आपके लिए बराबर मेहनत हो रही है। बहुत शुक्राना मानिए, किसी के लिए गलत भाव मत रखिए, किसी के दोष मत देखिए, किसी की निंदा मत करिए और हर समय गुरु का शुक्राना मानिए, गुरु को ऊपर रखिए, सबका शुक्राना मानिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, भाव जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार। के मन में जो भाव होता है वो कभी न कभी ज़रूर पूरा होता है। जो जो चाहता है और जिस चीज़ के लिए उसका भाव होता है और जितना प्रबल भाव होता है उसको वो चीज़ ज़रूर मिलती। किसी को होता है मुझे नौकरी मिल जाए, किसी को होता है मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाए, किसी को होता है मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मेरा रात दिन भजन चले। हमारा क्या भाव है? तो जगत में भाव ही सार है और हमारा भाव ही पूरा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। तो हम देखें कि मेरे जीवन में अंदर का भाव क्या है, मैं अंदर से किसे चाहता हूँ, किस तरह की उपासना मुझे पसंद है। हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ तो गोपियों की उपासना बताइए। यथा ब्रज गोपी का नाम, गोपियों ने तो किसी को नहीं चाहा भगवान के अलावा और भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष अपनी लीला में सम्मिलित किया। छचिया पर छाछ पे नाच नचावे, कहती थी हम तुम्हें छाछ देंगे, नाचो, माखन खिलाएंगे, नाचो, नाचते थे। तो मनुष्य में वो शक्ति है कि वो भगवान को भी नचा दे, परंतु अपनी शक्ति को गंवा देता है। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ हमसे अनन्य प्रेम चाहते। तो अब हम उनसे अनन्य प्रेम करते हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं, बिजनेस भी अच्छा हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। हमारी 10 मांगे हैं और एक मांग ये भी है भगवान से भी प्रेम हो जाए। ठीक या गलत? केवल भगवान को कौन चाहता है? मेरा ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए तो भगवान से भी प्रेम हो जाए। तो भगवान इतने सस्ते नहीं है सरमत्ते ऐसे ही चढ़ जाए। भगवान की भी एक शर्त है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, सिर्फ मुझे चाहो, सिर्फ मुझसे प्रेम करो, सिर्फ मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरे लिए भाव रखो। बताएं फिर और सब काम कैसे होंगे? वो कराएंगे ठाकुर जी, वो बैठे हैं ना। तो सम्मुख होए जीव मोही जमई, जन्म कोटि अग्नाशय तभी, जन्म जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते। तो खास चीज़ है हमारा भाव। तभी गुरु कहते हैं ना, शुद्ध भाव रखो, शुद्ध भाव, भगवत भाव रखो, शुक्राना मानो, अपने भाव को कभी मत बिगड़ने दो। किसी के प्रति भी, हर एक के प्रति भगवत भाव रखो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में किसी में अपना भाव मत बिगड़ने दो। हमेशा यही भाव रखो, है ही भगवान। सब कुछ गुरु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। एक मन में धारणा बना लीजिए कि भगवान की कृपा से सब हो जाए। और देखा भी है कि ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। आप लोगों का क्या अनुभव है? मेरा तो यही अनुभव है। सब ठाकुर जी बढ़िया से बढ़िया कराते हैं, सब बहुत अच्छा होता है। तो हम किसी व्यक्ति का आधार क्यों लें, किसी वस्तु का आधार क्यों लें? हम तो उनकी तरफ देखें, है ना, हम उनकी तरफ देखें ना। और काम के लिए क्यों देखें? प्रेम के लिए देखें ना, कि भगवान जी बस मेरा जप चलता रहे और मेरा आपसे प्रेम हो जाए, है ना। यही मेन बातें हैं, मेरा आपसे प्रेम हो जाए, मेरी भगवत दृष्टि, भगवत भाव बना रहे और मेरा आपसे प्रेम हो जाए। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी की यही उत्तम रीत। अब देखिए हनुमान जी जो हैं, विभीषण कहते हैं देखो मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ और आप भी भगवान का नाम लेते हो, दोनों में इतना फ़र्क क्यों है?
तो उन्होंने कहा मैं राम जी की सेवा भी करता हूँ और नाम भी लेता हूँ, हनुमान जी कहते हैं, और आप नाम तो लेते हो पर सेवा नहीं करते। तो एक जना तो खाली बैठ के माला करता है और एक सेवा भी करता है, तो कौन ज़्यादा बड़ा हुआ? तो ऐसे मत सोचिएगा। देखिए, और अगर ये बड़ी एज हो गई है तो वो थोड़ा सेवा ही करता रहेगा, अब वो माला करे। पर यंग बच्चे भी जो हैं माला भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा सेवा करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। अब तुम गृहस्थी साधु हो तो हमेशा याद रखिए भाव ही सबसे बड़ा है। तो अपने भाव को, अपने विचारों को, अपने कर्म को कभी बिगड़ने ना दो। मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल ना आने देना। इसको शुद्ध पवित्र रखो, तभी तो भगवान बैठेंगे। इसमें छल कपट क्रोध अहंकार कामना होगी तो भगवान कहाँ बैठेंगे? उन्हें स्वच्छ और साफ हृदय चाहिए, प्रेम भरा हृदय चाहिए। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।